तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और प्रेरणा सूची का जो पहला वीडियो हमने बनाया है वो कक्षा 1 से लेकर 3 तक की गणित में क्या दक्षताएं हैं और पूरी करनी है, और किन विषयों के अंतर्गत किन उप विषयों को पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा की थी। और आज हम लोग इस वीडियो में प्रेरणा सूची के अंतर्गत गणित विषय की कक्षा 4 और 5 में क्या दक्षताएं हैं और कितनी दक्षताएं हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है जब आप शिक्षक हैं। इन दक्षताओं को किस प्रकार से आपको पूरा करना है और इन दक्षताओं के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए, तो इनको मार्च 2022 तक पूरा करना आवश्यक है। तो इसलिए सरकार की इस पहल से जुड़ करके आप इनको बहुत ही ध्यान से देखें। तो दक्षताओं की बात कल हम जो कर रहे थे, कक्षा 1 से लेकर 3 तक जो दक्षताओं की संख्या है वो 14 और कक्षा 4 और 5 में दक्षताओं की संख्या है वो 16 है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आज कक्षा 4 की दक्षताएं क्या हैं विषय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो विषय वही है गणित, और गणित का जो उप विषय है वो भी वही है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। तो इसके अंतर्गत कक्षा 4 का बच्चा क्या दक्षताएं पूरी करेगा। नंबर 1, बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो लिखने का तरीका है वो शब्दों में भी लिख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं तथा उनके एक क्रम में लगा सकते हैं, तुलना करके उन्हें क्रम में लगा सकते हैं। और दूसरी दक्षता है बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिख सकते हैं, और दी गई संख्या की अगली या पिछली संख्या को पहचान सकते हैं। जो संख्या आपकी दी जाएगी उसकी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती को भी पहचान सकते हैं। ये दूसरी दक्षता के अंतर्गत आता है। तीसरी दक्षता है बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को जोड़ घटा सकते हैं हासिल के साथ, यानी कि उनको 6 अंकों की संख्या का जोड़ना और घटाना बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। और चौथी दक्षता है बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। जो 3 अंकों की संख्याएं दी जाएंगी उनमें गुणा कर सकते हैं। और पांचवी दक्षता है बच्चे 5 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों वाली संख्या से भाग दे सकते हैं। जो 5 अंकों की संख्या है उसमें 2 अंकों की संख्या से भाग दे सकते हैं। ये इनके अंदर दक्षता आ जानी चाहिए। अब छठवीं जो दक्षता है बच्चे गुणा भाग जोड़ और घटाना से जुड़े शाब्दिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं, यानी कि जो भाषा में प्रश्न होंगे और जो गणित में गुणा भाग जोड़ और घटाना से संबंधित जो इमारती प्रश्न बनेंगे, इमारती प्रश्न होंगे, उनको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और सातवीं दक्षता है बच्चे 2 अंकों की संख्याओं का लासा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि लासा और मासा एलसीएम और एचसीएफ उनको निकालना आना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट और 8वीं दक्षता। तो जो 8वीं दक्षता है इन बच्चों की कक्षा 4 के, वो है बच्चे दी गई भिन्न को चित्र में प्रदर्शित करते हैं और छोटी बड़ी एवं सम विषम भिन्न में अंतर पता कर लेते हैं। तो बच्चों को छोटी बड़ी भिन्न और सम विषम भिन्न का ज्ञान हो जाना चाहिए। और 9वीं दक्षता है बच्चे दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 2 स्थानों तक जोड़ और घटा कर सकते हैं, दशमलव अंक को। तो ये 9वीं दक्षता थी। अब जो विषय है दूसरा विषय है इसमें ज्यामिति और माप। तो इससे संबंधित जो दक्षताएं हो जानी चाहिए उनको देखते हैं। तो इसमें है 10वीं दक्षता टोटल, बच्चे खुली और बंद आकृतियों को समझकर पहचान सकते हैं। 11वीं दक्षता में ज्यामिति आकारों को समरूपता आधार पर समझना, पहचानना और क्रमानुसार सजाना, इस प्रक्रिया को उन्हें आ जाना चाहिए। जैसे कि कोई आकृति एक रेखा है, फिर उसके बाद में 2 रेखा से कोई कोण बना है, उसके बाद 3 रेखा से कोई त्रिभुज है, कोई चतुर्भुज है, ऐसी प्रकार से उनको क्रम से लगाना आना चाहिए। और 12वीं दक्षता है बच्चे त्रिभुज, आयताकार आदि आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं और परिमाप आधारित शाब्दिक प्रश्न को हल कर लेते हैं। जो शाब्दिक प्रश्न दिए जाएंगे परिमाप से संबंधित उनको सॉल्व कर लेते हैं, इबारती प्रश्न जो होंगे। ये दक्षता आ जानी चाहिए कक्षा 4 में। कब तक? जो प्रेरणा लक्ष्य है उसको पूरा करने तक। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें जो विषय है सम्मिलित किया गया है तो वह सामान्य गणित और डेटा संधारण। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी दक्षताएं। 13वीं नंबर दक्षता इसके अंतर्गत आती है जमा किए हुए आंकड़ों को तालिका या डंडा लेख दर्शाते हुए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और 14वां है
दक्षता बच्चे घंटे मिनट और सेकंड के बीच के संबंध को समझ सकते हैं, समय पढ़ सकते हैं, घंटे और मिनट को बिना बदले जोड़ सकते हैं तथा किसी घटना या गतिविधि की समय अवधि ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है 14वीं। और 15वीं देखते हैं तो बच्चे एक कैलेंडर को पढ़ सकते हैं, साल के दिन महीना और तारीख को पहचान सकते हैं। ये दक्षता है 15वीं। और कक्षा 4 के में जो अंतिम यानी कि निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो उनके अंदर हो जाना चाहिए इसमें, वो ये है बच्चे सरल डेटा को पढ़ और समझ सकते हैं तथा उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये जो 16 दक्षताएं थी ये कक्षा 4 के छात्रों के लिए थी, कक्षा 4 के बच्चों के लिए थी, जो प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत जब ये अंतिम पड़ाव पर होंगे तो उन्हें इतनी जानकारी हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दक्षताएं हैं, इनको हासिल करना। और साथ ही बताना चाहूँगा इस वीडियो के बाद में ये पार्ट 2 है, इसके बाद में पार्ट 3 आएगा, जो कक्षा 1 से लेकर 3 तक की भाषा में कौन कौन सी दक्षताएँ प्राप्त करनी आवश्यक हैं उनको समझेंगे। और चौथा और लास्ट वीडियो होगा वो कक्षा 4 और 5 में भाषा से संबंधित जो दक्षताएं हैं वो कौन कौन सी प्राप्त करनी हैं। और इसके बाद में एक मास्टर वीडियो होगा जिसमें प्रश्नोत्तरी होगी, जो गणित और भाषा दोनों से संबंधित दक्षताओं से संबंधित प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित और प्रेरणा सूची से संबंधित उसमें प्रश्न होंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे और आवश्यक भी रहेंगे। तो शुरू करते बिना किसी टाइम गवाए प्रेरणा सूची गणित कक्षा 5 के लिए। तो उससे पहले विषय देख लेते हैं। विषय वही सेम है, चाहे वो कक्षा 1 हो चाहे वो 5 हो, सभी के लिए। और इसकी जो दक्षताएं हैं केवल उनको बदल जाता है क्लास के अनुसार। तो संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य में इसमें पहली जो दक्षता है, बच्चे 8 अंकों की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, किसमें, शब्दों में। सेम चल रहा है, इस कक्षा 4 में थे तो 6 अंकों की संख्याओं तक का था, और कक्षा 8 में आ गए, कक्षा जब 4 में थे तो 6 अंक तक की संख्याओं को लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, और कक्षा 5 में 8 अंकों की संख्याओं को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यानी कि कक्षा 5 में 1 करोड़ तक की संख्याओं का ज्ञान हो जाना चाहिए और उन्हें क्रम से लगाना आना चाहिए तथा अंकों का स्थानीय मान भी पहचान आना चाहिए। दूसरी दक्षता है बच्चे 1 लाख तक की अंकों का जोड़ और घटा कर सकते हैं। तीसरी दक्षता है बच्चे गुणा भाग जोड़ घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्नों यानी कि इमारती प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और चौथी जो दक्षता है, चौथी वो है बच्चे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त वाले सवाल हल कर सकते हैं। यानी कि लासा और मासा के जो सवाल दिए जाएंगे, शाब्दिक सवाल होंगे, उनको सॉल्व कर सकते हैं। और पाँचवीं जो दक्षता है, बच्चे भिन्न अंकों की गुणा भाग वाले सवाल हल कर सकते हैं। भिन्न अंकों के गुणा और भाग वाले सवाल हल कर सकते हैं। और छठवीं दक्षता है बच्चे प्रतिशत की अवधारणा को समझ सकते हैं, जैसे 5% का मतलब क्या है, 10% क्या है, 25% क्या है आदि, इनको समझ सकते हैं और इनकी गणना कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दक्षता जो है 7वीं, वो बच्चे दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 3 स्थानों तक जोड़ और घटा कर सकते हैं, जबकि जो कक्षा 4 के लिए था वो दशमलव के 2 स्थानों तक था। अब देखते हैं 8वीं दक्षता, बच्चे भिन्न अंक को प्रतिशत में दर्शा या बदल सकते हैं। और 9वीं दक्षता है बच्चे आसान सवालों को हल करके औसत की समझ का प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि पूर्णांक में दी गई 5 वस्तुओं की औसत लंबाई ज्ञात कर पाना 99 मीटर तक। तो ये काम भी वो कर सकते हैं। और 10वीं दक्षता है बच्चे लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। जो लाभ हानि के सवाल होंगे, प्रॉफिट लॉस वाले, उनको सॉल्व कर पाते हैं तो बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। अब देखते हैं अगला विषय, इसमें कौन सा विषय, वही है ज्यामिति और माप। तो इसमें जो 11वीं है दक्षता, तो बच्चे एक वृत्त की परिधि, त्रिज्या और व्यास ज्ञात कर सकते हैं तथा वर्ग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे 3D आकृतियों का आयतन निकाल पाते हैं। अब 3D आकृतियों में जैसे घनाभ है, पासा है, डैश उसका, या कोई घनाभ है, डस्टर है, माचिस की तीली है, कोई बक्सा है घर का बॉक्स, तो ये सब चीज़ें जो घनाभ और घन में आती हैं उनका, या कोई क्यूब टाइप में है, शंकु टाइप में है, उसका आयतन बेलन टाइप में उसका निकाल सकते हैं। तो ये दक्षता बनती है 11वीं। और 12वीं दक्षता है बच्चे कोणों के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण आदि की जानकारी रखते हैं। उनको नॉलेज हो जानी चाहिए कि ये जो कोण होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक के होते हैं। और 13 नंबर है बच्चे चांदी की सहायता से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, कितना होता है, कौन सा कोण कितना है ये। अब देखते हैं इसका
जो अंतिम विषय है कक्षा 5 के लिए सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। तो इसमें जो 3 दक्षताएं हैं उनको देखते हैं। बच्चे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े रुपए, लंबाई, वजन, समय, आयतन से संबंधित जोड़, घटा, गुणा और भाग के सवालों को हल कर सकते हैं। और बच्चे बस या रेलवे की समय तालिका को पढ़ सकते हैं। और 16 नंबर है, बच्चे किसी वर्ग आलेख, चित्र आलेख या तालिका में दिए गए डेटा को पढ़कर और समझकर सवाल हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 16 दक्षताएं कक्षा 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं थीं। तो इन्हें पूरा करना आवश्यक है। तो जो लक्ष्य रखा गया है प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए, अब प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका विद्यालय प्रेरक बनना चाहिए। विद्यालय के बाद में आपका ब्लॉक प्रेरक होना चाहिए। ब्लॉक के बाद में आपका जनपद प्रेरक होना चाहिए। उसके बाद में मंडल प्रेरक होना चाहिए और मंडल के बाद में प्रदेश प्रेरक बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर प्रदेश प्रेरक बन सकता है यदि हम लोग सभी इसमें प्रयास करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसमें यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो कक्षा 1 से लेके 3 तक भाषा में कौन कौन सी दक्षताएं रखी गई हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो पहुंच सके सबसे पहले आप तक। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।